आप में से बहुत सारे लोग बड़े बड़े बिजनेस कोचेस को फॉलो करते होंगे। बिजनेस कोचेस आपको हजारों स्ट्रैटेजीज देते हैं, टैक्टिक्स देते हैं, बड़ी बड़ी केस स्टडीज देते हैं, इस बिजनेस ने ऐसा किया, उस बिजनेस ने वैसा किया। मैं आज आपको एक ऐसी केस स्टडी देने वाला हूं, एक ऐसे परिवार, एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसने 3 जनरेशंस में काम करते 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 मेहनत करते करते केवल एक ही प्रोडक्ट बेचकर करोड़ों रुपए का बिजनेस तो बना ही लिया, और साथ साथ तसल्ली से आज भी लोगों की सेवा करते जा रहे हैं और एक्सपैंड करते जा रहे हैं। इस बिजनेस का नाम है सीताराम दीवानचंद छोले भटूरे वाले। ये नई दिल्ली शहर के पहाड़गंज एरिया में है, और आप मानेंगे नहीं, ये वर्ल्ड फेमस है वहाँ पे, लिटरली आप पहाड़गंज का वर्ल्ड फेमस छोले भटूरे वाला, चने भटूरे वाला सीताराम दीवानचंद। अब इनकी कहानी बताता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग। 1950 में श्री सीताराम जी ने अपना ये बिजनेस ऐसे शुरू किया, साइकिल पे चला के, ये ना डीएवी स्कूल के ऑपोजिट साइकिल चला के ऐसे पीछे एक छोटा सा सेटअप लगा के छोले भटूरे, चने भटूरे बेचा करते थे। भाई मेहनत की, खूब मेहनत की, 10 साल 20 साल चलते रहे। 1980 में श्री सीताराम जी ने अपने, ऑफ कोर्स देखो भाई, थोड़ा पैसा तो बना ही लिया होगा, उसको साइकिल को एक ठेले में कन्वर्ट कर लिया। तो इन्होंने अपने और थोड़े बेहतर छोले भटूरे बनाकर ठेले में कन्वर्ट करके कस्टमर्स को सर्व करना शुरू किया। अब कस्टमर्स को अच्छा लगा भाई, तो ऑफ कोर्स सेल बड़ी होगी, दैट इज़ फॉर श्योर। 1990 में भाई जब थोड़ा पैसा वैसा आ गया, तो चाणक्य होटल के ऑपोजिट उसी प्रांगण में, उसी स्पेस में इन्होंने एक दुकान ले ली, लाइक अ प्रॉपर शोरूम, लाइक अ प्रॉपर शॉप, राइट, कॉल इट अ रेस्टोरेंट इफ़ यू वांट टू, ऑफ कोर्स। और धीरे धीरे एक्सपैंड कर लिया। 2008 में इनके बेटे श्री प्राण कोहली जी ने और बिजनेस को एक्सपैंड कर लिया, और अब ये तीसरी जनरेशन में पहुंच चुके हैं। बाय द वे आपको ये बता दूं कि मैंने रिसेंटली इनका एक इंटरव्यू देखा यूट्यूब पे, और जाना कि इनमें से कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं है। इसलिए आप में से कई बार लोग मुझे ये कहते हैं, पारितो सर ग्रेजुएशन की है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। भाई इनका जो तीसरा जनरेशन है ना, अब जो बेटा है सबसे आई थिंक एल्डेस्ट घर का, वो भी 12वीं पास है, और उसके बाद उसने आई थिंक कुछ नाम की ग्रेजुएशन की है, विच इज़ ओके, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। मैं तो बड़ा गर्व करता हूँ ऐसी बातों पे, क्योंकि भाई देखो ऐसा है, बिजनेस चलाने के लिए ना बुद्धि की ज़रूरत होती है, आपको एक इनसेन पैशन की ज़रूरत होती है, बेसिक कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है, आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी, ये वो अटरम शटरम कुछ नहीं। इसलिए आपने देखा होगा MBA प्लस के अपने कोर्सेज में आपने कभी मुझसे सुना है कि ये स्ट्रैटेजी अपना लो, वो टैक्टिक अपना लो, इसकी केस स्टडी, उसकी। मैं तो केस स्टडीज़ करता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है भैया बिजनेस चलाने के लिए बेसिक बुद्धि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, राइट। तो कमाल की बात यह है कि 3 जनरेशन से ये बिजनेस चलता आ रहा है, एक ही प्रोडक्ट 3 जनरेशन्स ने खिलाया है लोगों को। क्या? चना भटूरा, साथ में लस्सी भी देते हैं ये। भाई लस्सी देनी ज़रूरी है, क्योंकि चना भटूरा खा के कई बार पेट थोड़ा वो हैवी लगता है, तो हजम करने के लिए लस्सी तो ज़रूरी है। और एक ही लोकेशन पे है भैया, पहाड़गंज। ये ऑनलाइन, ये आपको पैकेज करके भी देते हैं, बाय द वे आप ऑनलाइन डिलीवरी भी करा सकते हो। लेकिन ज़रा इमेजिन करो, मैंने हाल में ही इनका एक इंटरव्यू देखा, और इन्होंने ये बड़ी अमेजिंग एक बात बताई। जब इनसे किसी ने पूछा कि जी आपका ये पूरा रेस्टोरेंट चलता कैसे है, कितनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो, कैसे पता लगता है कितना खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है वगैरह सब कुछ, तो भाई साहब ने बताया कि देखो भैया, ये खोल लिया लैपटॉप पे अपनी एक्सेल शीट दिखाई, और बोला कि गूगल स्प्रेडशीट हमारे पूरे रेस्टोरेंट को चलाती है। हमारे एंड एम्प्लॉय के पास भी गूगल स्प्रेडशीट है, मैं किसी को ट्रैक नहीं करता, कुछ नहीं, सबके पास व्हाट्सएप पे अपने मैसेजेस आ जाते हैं किसको कौन सा काम करना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब आप ज़रा सोचो कि वो इंसान, मतलब लोग कहते हैं ERP लगाओ, ऐसे सिस्टम्स बनाओ, अरे भैया उसने SOPs बना के अपने गूगल स्प्रेडशीट को एक ERP में कन्वर्ट कर लिया। आज उस इंसान को एग्जैक्टली पता है कि कितने साइकिल से पहले, मतलब कब मेरा माल खत्म होने वाला है, कब मुझे उसको ऑर्डर प्लेस करना है, ताकि मैं अपनी प्राइसिंग को होल्ड ऑन कर पाऊँ और सही समय पर अपना माल ऑर्डर कर पाऊँ, ताकि मेरा रेस्टोरेंट चलता रहे, बिजनेस की कॉन्टीन्यूटी बनी रहे, जिसको हम कहते हैं ना BCP, बिजनेस कॉन्टीन्यूटी प्लान, वो यही होता है भाई। अब सोचो, इनको तो किसी बहुत बड़े कोचेस ने समझाया नहीं होगा, बेसिक बुद्धि लगाई। ऐसा भी नहीं है कि बड़ी इंजीनियरिंग करके आए हैं या बहुत डॉक्टरी पढ़ के आए हैं, लेकिन आज करोड़ों रुपए का बिजनेस चला रहे हैं दुनिया भर को। ये वर्ल्ड फेमस है भैया, पहाड़गंज के वर्ल्ड फेमस इंसान है ये, सीताराम दीवानचंद जी। क्या समझे आप इस बात से? समझना ये है, बंधुओं की बिजनेस करने के लिए आपको बुद्धि चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए, बहुत सारी हिम्मत चाहिए और बहुत सारी पेशेंस चाहिए। क्योंकि 3 जनरेशंस का मतलब क्या हुआ कि कम से कम ये बिजनेस पिछले 60-70 सालों से तो चल रहा होगा। भाई पहली जनरेशन ने 20 साल लगाए होंगे, दूसरी जनरेशन ने भी 20-25 साल लगाए होंगे, तीसरी जनरेशन अब आई है, उसने भी शायद 5-7-10 साल लगा लिए होंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो भाई इतना तो चल गया ना बिजनेस, इतना ज़्यादा। एंड दैट इज़ द पॉइंट कि यार 50-60 साल से बिजनेस चलता आ रहा है।
दैट इज़ व्हेन दे हैव ग्रोन सो बिग। और अब ये तीसरी जनरेशन सोच रही है भैया अब हम 1 से 10, 10 से 20 अब हम फैलें, पूरे भारत देश में फैलें, इंपॉर्टेंट स्टेट्स में, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आज आप लोग इतने कंफ्यूज रहते हो कि इंटरनेट की दुनिया में हम कौन सा बिजनेस बनाएं, क्या करें। अरे भैया इन्होंने चना भटूरा खिला के अपने आप को करोड़पति बना लिया, लेकिन पेशेंस रखी। वो एक चने की भटूरे की प्लेट से नहीं आप कर पाओगे। हाँ, बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करना है, एक बार पहले 100 प्लेट बेच के तो देख लो, आपके दिमाग के ना तार अपने आप सारे खुलते रहेंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो भाई सीताराम दीवानचंद वालों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और आपने हमारे देश के लिए, आई थिंक हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनके लिए फिनोमिनल एग्जाम्पल सेट किया है। बहुत अमेजिंग। और इसलिए ये कोई पेड वीडियो तो है नहीं, आप तो शायद मुझे जानते भी नहीं, मैं भी आपको नहीं जानता, लेकिन दिस इज़ फिनोमिनल। आई थिंक मैं चाहता हूँ कि आपसे सीखकर हज़ारों लाखों लोग वो हिम्मत पाएं और अपना छोटा सा काम शुरू करें। भाई वो छोटा सा काम ओवर 10 ईयर्स 20 ईयर्स अपने आप बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन लोगों को आजकल क्या है, वो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, उनको लगता है पहले ही दिन पे सब कुछ बड़ा हो जाए, मेरे को भैया बड़ा काम करना है। ऐसे नहीं होता है, राइट। तो आप सभी लोगों ने जो एग्जाम्पल सेट किया है, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपके कारण आज ना ये दिवाली की दिमाग की सफाई हो गई है लोगों की, क्योंकि दिमाग में वो बिजनेस कोचेस ने इतना भूसा भरा हुआ है लोगों के, इतना गंद भर दिया है कि कितनी स्ट्रैटेजी, कितनी टैक्टिक, ये वो अटरम शटरम ना जाने क्या क्या चाहिए होता है। लेकिन देखो आप लोगों ने क्या किया, आपने तो बहुत आसानी से शांतिपूर्ण स्वभाव से आपने अपना बिजनेस चला लिया और इतना बढ़िया बिजनेस चलाया है एक ही प्रोडक्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। और कभी ना कभी आऊँगा मैं आपकी दुकान पर जल्दी ही छोले भटूरे खाने, और अपने शायद दोस्तों को भी लेकर आऊँगा, अपने MBA प्लस के जितने मेरे लर्नर्स हैं उनको भी बता दूंगा कि भैया मैं इस दिन जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, राइट। तो आप लोगों के कारण आज पूरा भारत देश सीख रहा है और सीखेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू डन। इससे पहले कि आप ये वीडियो ख़त्म करें, आपको एक बात बता दूं कि मैं आप लोगों को दिवाली से पहले अपने 6 कोर्सेज पे 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ। डिस्काउंट क्यों दे रहा हूँ? ये सिर्फ दिवाली की खुशी और कुछ नहीं। आपको पता है हम डिस्काउंट देते नहीं है, राइट। ये 6 कोर्सेज कौन से हैं? सबसे पहला कोर्स, सबसे लेटेस्ट कोर्स है जो लॉन्च होने वाला है नवंबर एंड में हमारी ऐप में, जिसका नाम है बातचीत। बातचीत नहीं, बातचीत तो वो लोग करते हैं जो सिर्फ बोलने वाले होते हैं। बातचीत, ऐसी बात कैसे करो जिससे जीत हासिल हो, अलग अलग सिचुएशंस। ये आज तक का सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन का कोर्स है। जिसको कम्युनिकेशन सीखना है, जिसको पब्लिक कम्युनिकेशन सीखना है, जिसको कॉन्वर्सेशन सीखना है, इससे अच्छा हिंदी भाषा का कोर्स नहीं मिलेगा। उसके बाद हाउ टू क्रिएट मनी, बहुत सारे लोग ये कोर्स ले चुके हैं, लेते ही जा रहे हैं। पैसा बनाया जाता है, कमाया नहीं जाता। जो कमाने में लगे हैं कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट, आई थिंक अब तक का हमारा बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट, अब तक का नहीं, मुझे लगता है अगले 5 साल में भी शायद MBA प्लस का ये हमेशा टॉप नंबर 1 कोर्स रहेगा। आइडिया से बिजनेस, अगर आपके पास लिटरल एक आइडिया है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है अभी आपके पास, तो पहले 365 दिन क्या करना है आपको एक अच्छा बिजनेस बनाने के लिए, एक स्टेबल बिजनेस बनाने के लिए, वो सिखाया है 21 चैप्टर्स में इस कोर्स में। सेवा से सेल्स, अगर आप सेल्स सीखना चाहते हैं तो सेल्स मत करो, सेवा करो। और वो सेवा कैसे करोगे, सेवा से सेल्स कैसे होगी, समझाया है इस कोर्स में। और फाइनली डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2, एक्चुअली ये 2 पार्ट्स है। पार्ट 2 अभी लॉन्च हुआ नहीं है हमारी ऐप में, जल्दी लॉन्च होने वाला है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। मैं आप लोगों को पार्ट 1 लेने को नहीं बोल रहा, मैं आपको पार्ट 2 लेने को बोल रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो बिजनेस ओनर्स हैं या बिजनेस करना चाहते हैं ना, उनके लिए पार्ट 2 फायदे का होगा। पार्ट 1 उनके लिए होगा जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए पार्ट 1 बहुत फायदे का होगा। लेकिन पार्ट 2 उनके लिए होगा जो एक्चुअल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं। अब आपको मिलूंगा MBA प्लस के सारे फिनोमिनल कोर्सेज में। हम ऐसे कोर्सेज बना रहे हैं भारत की मिडिल क्लास के लिए जैसे आज तक किसी ने नहीं बनाए। इतनी साधारण हिंदी भाषा में, इतनी डेप्थ में हम जाते हैं हमारे कोर्सेज में, भगवान का आशीर्वाद है। इट इज़ नॉट ए जोक, क्योंकि लोग ऐसा फीडबैक हमें देते हैं जिससे समझ आता है कि हमने अगर अपने कोर्सेज की फीस इतनी कम रखी हुई है ना, तो भगवान आशीर्वाद दे रहा है उसका। लोग ऐसा दिल से फीडबैक देते हैं ना, आशीर्वाद मिलते हैं हमें। पैसा तो जो छोटा मोटा हम लेते हैं वो तो लेते हैं, लेकिन आशीर्वाद मिलते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है। मतलब आप उसको तोल नहीं सकते हो, आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है ये आपको छोटी सी सीताराम दीवानचंद की केस स्टडी बड़ी अच्छी लगी होगी। मुद्दे की बात क्या है, 3 जनरेशंस, 1 प्रोडक्ट और अब ग्रोथ, लेकिन सालों साल लग गए। इसको कहते हैं बिजनेस करना। अब आपको मिलूंगा MBA प्लस के सारे कोर्सेज में। आई विल सी यू देयर। सीखते रहो, क्योंकि शिक्षा ही एक वो ताकत है जो आपको आगे बढ़ाएगी। आई विल सी यू इन माई कोर्सेज। जय हिंद।